दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। हालांकि आज कोहरे से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदूषण से भी दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, औसतन 331 दर्ज किया गया है। बेहद खराब श्रेणी में आता है। हालांकि 20 दिनों के मुकाबले प्रदूषण में सुधार जरूर देखने को मिला है। दिल्ली में कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण आईजीआई हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट्स देरी से चल रही है और कुछ फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। तो सर्दी का सितम देखिए लगातार जारी है और वो आपको कुछ दिनों तक और राहत भी नहीं मिलने वाली है। आईएमडी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। हालांकि दिल्ली में कोहरे से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, पारा लुढ़कता जा रहा है, जिस वजह से लोगों के लिए ये ठंड परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़कों पर तो कोहरा उतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो हवाई उड़ानें हैं उसको प्रभावित वो कोहरा करता हुआ नज़र आ रहा है। कई फ्लाइट्स देरी से पहुंच रही है, कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है, कुछ को रीशेड्यूल किया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईजीआई हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट्स लेट हो चुकी हैं। पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोग अपने यात्रियों को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं हवाई अड्डे पे, वो अपने घर वालों का, अपने परिजनों का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली पर तो ये ट्रिपल अटैक होता नज़र आता है जब भी ठंड का सितम बढ़ जाता है, क्योंकि एक तरफ ठंड लोगों को परेशान करती है, दूसरी तरफ कोहरा कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है, रफ्तार पर ब्रेक लगता है। तो वहीं तीसरी ओर प्रदूषण का स्तर दिल्ली में स्पेशली शीतलहर के बीच में जो नज़र आता है वो ट्रिपल अटैक के रूप में लोगों को परेशान करता है। तो देखिए, दिल्ली में प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं मिली है। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है और ये हवा दिल्ली वासियों के लिए जहरीली हवा होती है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। हालांकि कोहरे से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने लेकिन ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें, 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है, गुरुग्राम से योगेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है और नोएडा से विजय कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। पूरे दिल्ली एनसीआर का हाल आपको बताते हैं। सबसे पहले अनुष्का, आपके पास आते हुए क्या है अपडेट आज का, क्योंकि देखिए कोहरे से थोड़ी राहत तो है पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जनवरी के शुरुआती हफ्ते से ही कोहरा और ठंड लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन अगर हम आज की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं तो मैं अपने कैमरा पर्सन से ज़रा रिक्वेस्ट करूंगी आपको थोड़े विजुअल्स दिखाएं। देखते थे अमूमन यहाँ पर सड़कों पर जो गाड़ी की रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा था। कोहरा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोहरा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा साफ देखने को मिल रही है और इसकी वजह से यातायात के ऊपर इसका सीधा प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ बीते दिनों गाड़ियों की रफ्तार रुक सी गई थी, वहीं एक बार फिर से गाड़ियाँ रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कोहरे को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज भी 11 दिल्ली बाउंड ट्रेन्स लेट चल रही हैं और इसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याओं का लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है। अगर हम ठंड की बात करते हैं तो अभी भी दिल्ली एनसीआर में ठंड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बीते दिनों के मुकाबले आज भी जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। आज दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस, तो वही जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। और लगातार लोगों को इस बात को लेकर के सतर्क भी किया जा रहा है कि जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है, गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर ना निकले तो ही सही रहेगा। साथ ही साथ जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि ठंड का सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आता है। और इसके अलावा हम आपको बता दें, आने वाले दिनों में भी जो तापमान है उसमें कोई खास इजाफा देखने को नहीं मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सभी लोगों को इस ठंड को सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। जिस हिसाब से लगातार हम देख रहे हैं तापमान में डिप देखने को मिल रहा है, कभी धूप कभी छांव वाली स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। जहां हमने कल देखा था थोड़ी देर के लिए
लिए धूप जरूर निकली थी, लेकिन उसका कुछ खास असर पड़ता हुआ नहीं नजर आया। इसके अलावा अगर हम बीते कल की आने वाले कल की बात करते हैं तो उसमें भी बादल छाए रहने की जो उम्मीद है वो जताई गई है मौसम विभाग के जरिए। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति अभी देखने को मिल रही है उसमें भी हम देख रहे हैं काफी ज्यादा तेज ठंडी हवाएं चल रही है। इसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास भी होता हुआ नजर आ रहा है। फिर से आपको कुछ विजुअल्स दिखाएंगे जिससे दर्शकों को ये समझ में आए कि किस तरीके की ठंड देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं जितने भी टू व्हीलर्स हैं वहां पर लोग काफी ज्यादा गर्म कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं, और जितनी भी गाड़ियां हैं हम देख रहे हैं वो भी काफी रफ्तार के साथ चल रही है। हालांकि तेज हवाएं बह रही हैं और उसकी वजह से ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। कोहरे से बड़ी राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। जहां बीते दिनों हमने देखा था विजिबिलिटी 0 मीटर के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही थी, रनवे की विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी, फ्लाइट्स के ऊपर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा था। वहीं अब जो है विजिबिलिटी काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। हालांकि एनसीआर के अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरे को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली नहीं, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को ठंड से सावधान रहने की जो है हिदायत भी दी गई है। बिल्कुल, और इसीलिए हम सीधे अब गुरुग्राम चलते हैं। अनुष्का आपके पास वापस लौटेंगे। तो आप देखते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से विजिबिलिटी पूरी दूरी तक देखी जा सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी विजिबिलिटी जो है 100 से 150 मीटर तक है। तो कहीं ना कहीं बर्फीली हवाएं जो चल रही है तो एक तरफ सर्दी का सितम ढा रही है, वहीं कोहरे को हटाने का काम भी जो बर्फीली हवाएं वो कर रही है। हालांकि जो ग्रैब का तीसरा चरण लागू किया गया था, कहीं ना कहीं वो पिछले दिनों प्रशासन द्वारा वापस ले लिया गया। एक हफ्ता के अंदर ही ग्रैब 3 लागू किया गया, ग्रैब 3 उसके बाद वापस ले लिया गया। हालांकि जिस तरह से फ्लक्चुएशन मौसम के साथ साथ जो प्रदूषण के स्तर पर चल रही है, कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब बना हुआ है। 350 के आसपास जो है रोजाना प्रदूषण का स्तर गुरुग्राम का रहता है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। बर्फीली हवाएं चली, उसके बाद ही प्रदूषण जो है 300 के नीचे गया और उसके बाद ग्रैब 3 का जो चरण था वो वापस ले लिया गया और उसके बाद जो पाबंदियां थी वो भी हटा दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की माने तो लगातार जो सिविल हॉस्पिटल में ओपीडी की जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर कि बुजुर्गों और बच्चों पर इस बर्फीली हवा और कड़कती ठंड का असर देखने को मिल रहा है। 3 साल से 8 साल के बच्चे जो है ज्यादा बीमार हो रहे हैं और इसीलिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील करता है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले और घर से बाहर निकले तो अपने शरीर को कवर करके निकले। सड़कों पर जो 2 व्हीलर ले जाते हुए वाहन है वो जैकेट और ग्लव्स का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी काफी असर हो रहा है मौसम का। जिस तरह से कोहरा अन्य क्षेत्रों में पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो ट्रेन है या फिर जो सड़क पर गुजरने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस है उससे कहीं ना कहीं परेशानी उनको हो रही है। समय सारणी में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें स्कूल की तो 20 तारीख तक यानी कि अब आने वाले सोमवार तक जो है गुरुग्राम में तीसरी कक्षा तक जो है स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 4वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुले हैं, लेकिन समय सारणी में बदलाव करके उनको सुबह का समय स्कूल में एंट्री का 9:30 बजे का और बाहर एग्जिट करने का समय 3:30 बजे का कर दिया गया। कहीं ना कहीं मौसम का असर जो है समय सारणी स्कूल की भी बदलाव देखने को मिल रहा है और लगातार जिला प्रशासन यही अपील कर रहा है बच्चों और बुजुर्गों का खासतौर पर ख्याल रखें ताकि उनके ऊपर सर्दी का किसी तरह का सम ना हो। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली और गुरुग्राम में तो कोहरे से थोड़ी राहत है लेकिन रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको सीधे हम नोएडा लिए चलते हैं। विजय वहां से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विजय, नोएडा में ठंड का टॉर्चर किस तरह का नजर आ रहा है? क्या आईएमडी की तरफ से कहा गया है? माफ कीजिएगा, दीपक हमारे साथ कनेक्टेड हैं। किस तरह से ठंड का टॉर्चर नजर आ रहा है, जरा तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। और आईएमडी की तरफ से क्या कुछ अपडेट दिया गया है कि कब तक राहत मिल सकती है? दीपक, इस तरीके से पहाड़ों में ठंड जो बर्फ पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, उसका साफ तौर पर असर दिल्ली एनसीआर के लोगों पर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि शीतलहर ने कहीं ना कहीं आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर कर दिया है। कोहरे से जरूर राहत मिली है लेकिन शीतलहर जो चल रही है उससे कहीं ना कहीं आम लोग जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो लोग हैं लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं, गर्म कपड़े जो पहनकर निकलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने पूरा जो है फेस अपना ढका हुआ है ताकि ठंड से किसी तरीके से बचाया जाए। कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर से निकल रहे थे, कहीं ना कहीं बच रहे हैं और जो लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो अपने गर्म कपड़े और तमाम तरीके के जो इक्विपमेंट है यानी उपाय जो है ठंड से बचने के लिए कर रहे हैं। कई लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए भी सड़कों पर देखे जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ठंड का बहरान जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर यूं ही जारी रहेगा, यानी राहत दिल्ली एनसीआर वाले लोगों को आने वाले दिनों में ठंड से बिल्कुल भी राहत नहीं मिलने वाली है। और
ये भी देखा जा रहा है कि ठंड की वजह से ही हवाई यातायात के साथ साथ रेल यातायात पर भी भारी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह जिस तरीके से ठंड जो पड़ रही है कहीं ना कहीं वो उन्होंने उस ठंड ने आम लोगों के जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, साथ में यातायात को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। सुबह जिस तरीके से बच्चे जो है स्कूल के लिए निकलते थे, इसके लिए भी प्रशासन ने जो है स्कूल की टाइमिंग भी चेंज की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठंड अब लोगों के लिए बड़ी आफत बनती जा रही है। ऐसे में सतर्क होगा कि लोगों को इस ठंड से कहीं ना कहीं बचाव के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि लोगों को इस ठंड से बचाया जाए। ऐसे में जिला प्रशासन ठंड को लेकर काफी सतर्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक, योगेश, अनुष्का इन जानकारियों के लिए, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। दिल्ली एनसीआर में और हरियाणा में भी देखिए ठंड का टॉर्चर लगातार नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, स्पेशली ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से जो उड़ानें हैं वो कुछ रद्द हो रही है, कुछ देरी से पहुंच रही है और कोल्ड अटैक से आफत लगातार नजर आ रही है। बाकी ये तस्वीरें आप कर्तव्य पथ की देख रहे थे जहां पर रिहर्सल्स गणतंत्र दिवस को लेकर लगातार जारी थे, और ये तस्वीरें एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए विजिबिलिटी कम होने की वजह से, क्योंकि सड़क पर तो रफ्तार उतनी धीमी नहीं पड़ रही है, लेकिन फ्लाइट्स की अगर हम बात करें तो फ्लाइट्स की रफ्तार पर इसका असर पड़ रहा है और कई उड़ानें ऐसी हैं जो देरी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रही हैं। मौसम विभाग ने हालांकि देखिए रेड अलर्ट जारी किया है, कोहरे से थोड़ी राहत है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अभी भी बेहद खराब श्रेणी में है, जो दम घोटू हवा के रूप में अब पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानियां तो देखिए है ही, ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच लोग अपने आप को पूरी तरह से पैक करके घर से बाहर निकल रहे हैं।